दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की चमत्कारी औषधि त्रिफला के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिफला दोस्तों सब लोग लगभग यूज करते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जिन्हें आयुर्वेद के बारे में पता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम त्रिफला किसे नहीं खाना चाहिए, किन 4 लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि किन 4 बीमारी में त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, हम देखा-देखी शुरू कर देते हैं। कोई कहता भैया हम तो ये बीमारी थी, हमने त्रिफला खा लिया ठीक हो गया। हमें गैस एसिडिटी बन रही तो त्रिफला खा लिया ठीक हो गया। तो दोस्तों ये सुन कर के आप यूज़ कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद हो या आपको कुछ और ऐसी समस्याएँ हों कि जो कि त्रिफला चूर्ण आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानकारी शेयर करेंगे, किन 4 लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, किन 4 बीमारी में नहीं करना चाहिए और त्रिफला सेवन का उचित समय क्या है, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, यानी त्रिफला से संबंधित और भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं त्रिफला का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों गर्म तासीर होने की वजह से त्रिफला पेट की गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके ज़्यादा सेवन से पेट खराब भी हो सकता है। अगर आपको लूज मोशन की समस्या हो रही है तो दोस्तों इसका सेवन आप ना करें। इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। त्रिफला का ज़्यादा सेवन करने से पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो जो पेट के लिए रामबाण है, वही लूज मोशन की कंडीशन में नुकसानदेह भी हो सकती है। दूसरा है दोस्तों कम वज़न करने वाले लोग। जैसे अगर आप अपना वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वज़न कम करने वालों के लिए त्रिफला का चूर्ण फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, नाफ़ायदेमंद क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक का काम करता है। लेकिन जिन लोगों का वज़न पहले से ही कम है, उन्हें त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अधिक सेवन से आपको लगातार वज़न घटाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से दोस्तों कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं, तो आपको सावधानी देखना पड़ेगा। अगर आप वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आपका वज़न वास्तव से पहले से कम है, तो दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य का पहले चयन करना होगा कि आपको गैस एसिडिटी तो नहीं बन रही है, लूज़ मोशन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई समस्या है, तो आप त्रिफला का सेवन ना करें। तीसरा है अनिद्रा की तो शिकायत में दोस्तों त्रिफला का सेवन ना करें। नींद ना आने की समस्या में त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपको रात में नींद में दिक्कत हो सकती है। नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको चिड़चिड़ापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों नींद से जुड़ी हुई समस्या होने पर त्रिफला का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। अगली अवस्था है प्रेगनेंसी में दोस्तों त्रिफला का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान त्रिफला का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल इसकी तासीर गर्म होती है और गर्भावस्था में गर्म चीज़ें से ज़्यादा सेवन से गर्भपात का खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके शिशु को दस्त की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों स्तनपान कराने वाले और गर्भावस्था में त्रिफला का सेवन बिल्कुल ना करें। 5वीं कंडीशन है सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी दोस्तों त्रिफला का सेवन ना करें। जिन लोगों को स्किन से सेंसिटिव है या किसी भी नई चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उन्हें त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोगों को त्रिफला से एलर्जी होती है, इसकी वजह से चेहरे पर लालिमा, सूजन, पेट दर्द, उल्टी या पित्त उछलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन 5 स्थितियों में त्रिफला का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जब भी त्रिफला का सेवन करें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में करें
या दोस्तों उस चीज़ का आप चुनाव कर लें, इनमें से कोई समस्या तो नहीं है, तब आप त्रिफला का सेवन करें। दोस्तों त्रिफला का सेवन करने का सबसे उचित समय और मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों त्रिफला का जो सेवन किया जाता है वो बीमारी के हिसाब से किया जाता है। कौन-सी आपको बीमारी है, किस लिए आप उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसका उपयोग करने का सैकड़ों तरीके हैं, कई चीज़ों के साथ है। तो छोटी-मोटी 2-3 चीज़ों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी शरीर में शक्ति को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए त्रिफला और दोस्तों शहद के साथ सबसे बढ़िया संयोजन होता है। तो इसको कैसे लेना है? दोस्तों 1 चम्मच आपको शहद चाहिए, लेकिन ये शहद शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता इसमें होनी चाहिए और आज के समय में किसी भी कंपनी की शहद शुद्ध नहीं हो, कितनी भी अच्छी कंपनियाँ हों, उसमें दोस्तों 10 से 20% शक्कर पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप शहद दोस्तों शुद्ध ला रहे हैं, तो शुद्ध कहाँ मिलेगी? जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है, वहाँ जाके अपने आँख के सामने शहद निकलवा के लाइए। वो वाली 1 चम्मच शहद चाहिए, 1 चम्मच त्रिफला, दोनों को मिला कर के शाम के समय जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, 3-4 बजे आप चाय पानी करते हैं, उस समय दोनों को मिला कर के बस ऐसे चाट लीजिए। इसे खाने के इसे चाटने के बाद पहले और डेढ़ 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, तब इसका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। कितना दिन तक? कभी भी जब लेना शहद और त्रिफला का सेवन लगातार 3 महीने लीजिए, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो तरीका है नॉर्मल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जब आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बने, आपका पेट खुल के साफ़ ना हो, लगता हो कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों रात के समय में 1 गिलास दूध के साथ लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं होना चाहिए। पैकेट का दूध नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैकेट के दूध दोस्तों हमारे लिए अनसेफ हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है। दोस्तों आप फ़ायदे की बजाय इनको नुकसान ही हो सकता है। तो घर का 1 गिलास दूध अगर उसमें से देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। दूध को गर्म करिए, दूध जब नॉर्मल हो जाए तो दोस्तों उसी में मिला कर के 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद पी सकते हैं। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ नहीं खाना-पीना, तो दोस्तों सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, एसिडिटी से राहत मिलेगी। वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, ये 2 तरीके हैं। बाकी आप बीमारी के हिसाब से अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीज़ों के साथ त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का प्रयोग करने का बहुत तरीका है। जब भी आप त्रिफला के बारे में सोचना, इसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों किसी भी योग आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में जाकर के भैया हमें ये समस्या है, हमें ये बीमारियाँ हैं, मैं त्रिफला के बारे में सुना हूँ, मैं त्रिफला का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो कब और कितनी मात्रा मिले, उचित मात्रा बताइए। तो दोस्तों आप उनकी निगरानी में त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े।